तो आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं क्लास 11 का सबसे इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करने से पहले सबसे पहले हमें समझना है कि सीक्वेंस और सीरीज़ किसे कहते हैं। देखिए, सीक्वेंस और सीरीज़ का एक पार्ट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, एपी, जिसके बारे में आपने पहले भी सुना है, जीपी के बारे में आपने सुना है कुछ कुछ बच्चों ने, और एक और होता है एचपी बोल के, नहीं होता है, ये भी आप नहीं सुने, ठीक है ना। तो ये जितने भी पार्ट है ना, ये सारे पार्ट किसके हैं? सीक्वेंस एंड सीरीज़ के पार्ट हैं। ठीक है, अब ये सीक्वेंस एंड सीरीज़, इसके बारे में ज़्यादा कुछ हमें नहीं करना है, बस थोड़ा बहुत समझना है कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ होता क्या है। ठीक है, बट उसके बाद हम लोग जानेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने एपी के बारे में पढ़ा था, मैं जानबूझ के जीपी जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं आप लोगों को हर बार एपी के बारे में बात करूँगा शुरुआत में, ताकि आपको रिलेट करने में इजी हो। आपको कि आप एपी को अच्छे से पहचानते हो तो आप बहुत जल्दी से रिलेट कर पाओगे कि जीपी भी कौन है। ठीक है, तो जैसे ही अब यहाँ पे सीक्वेंस, ये जो भी एपी पढ़े हो ना, चलो मैं एपी के बारे में बात करते हैं पहले। ये एपी पढ़े हो ना, ये एपी क्या है देखा जाए तो एपी एक सीक्वेंस है। एपी क्या है? एपी एक सीक्वेंस था। अगर आपने एपी पढ़ा था तो एपी में, अगर एपी की बात की जाए तो एपी में, चलिए हम लोग एक बार एपी की बात करते हैं। ठीक है, एपी में कोई भी नंबर अगर आप पहले पढ़े थे तो क्या था? 2,4,6,8,10, ये क्या था? ये एक सीक्वेंस था। ठीक है, सीक्वेंस में अगर आप ध्यान से देखा जाए तो ये, इस सीक्वेंस में डेफिनाइट एक पैटर्न था। पैटर्न क्या था कि ये पहला नंबर जो था इसे आप A1 कहते थे, इसको A2, इसको A3, और इसका पैटर्न क्या था? पैटर्न ये था कि इन सब नंबर्स में जितने भी आपके डिफरेंस है ये सेम है। इन सारे नंबर्स में आपका जो डिफरेंस है ये सेम है। ठीक है, तो इन सारे नंबर्स में आपके डिफरेंस सेम है, ये है पैटर्न इसका। और डेफिनाइट पैटर्न था, मतलब क्या? फिक्स पैटर्न था। ऐसा क्या था कि जैसे इसके अगर डिफरेंस 2 है तो इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। तो ये अगर आप एपी में अगर आप देखोगे, ये एपी एक सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में इसके सारे पैटर्न क्या है? सेम है। इसके सारे पैटर्न सेम होंगे। वैसे दूसरा कोई एपी होगा, उसका दूसरा कोई पैटर्न होगा। इस हिसाब से एपी को एक सीक्वेंस बोला जाता है। ठीक है, तो वैसे ही जीपी भी जो है, आप जीपी आज पढ़ने जाओगे, ठीक है, ये भी एक सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस, जैसे आप एपी में, मैं जानू एपी को रिलेट कर रहा हूँ जीपी से ताकि आपको समझ, फिर से बता रहा हूँ। एपी में आप एक सीक्वेंस पढ़ रहे थे, एक सीक्वेंस क्या था कि दोनों के बीच में डिफरेंस सेम था, यही था एपी। एपी और कुछ नहीं था। जब कंसेक्यूटिव नंबर सीक्वेंस में अगर आपका डिफरेंस सेम है तो आप बोलते तो वो एपी है और कुछ नहीं। वैसे जीपी का भी एक रूल है, वो रूल हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ये बात अभी नहीं बता रहा। बट आपको ये क्या समझ में आए कि एपी जो है वो एपी क्या है आपका? एपी आपका, ठीक है, एपी आपका क्या है? एपी एक आपका सीक्वेंस है। सीक्वेंस कैसा सीक्वेंस है? इट गिव्स लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स देता है एपी, बेस्ड ऑन सम डिफाइंड पैटर्न। ये बात आपको समझ में आई कि एपी क्या है? एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है जो एक डिफरेंट पैटर्न के ऊपर चल रहा है। ठीक है, वैसे जीपी भी एक आपका लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं जो एक पैटर्न पे चलेगा। वो पैटर्न क्या है इसके बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चीज, चलिए, तो हमने क्या देखा कि सीक्वेंस क्या है, ये बारे में बात की है। अब इस चैप्टर का नाम क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो यहां पे सीरीज किसे कहते हैं? समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। जब आप जितने भी टर्म्स आप देख रहे हैं सबको जब समेशन करते हैं, जैसे सम निकालते थे, याद होगा, तो वो जो आप समेशन निकालते हैं, सम निकालते हैं, उसे कहते हैं सीरीज। ठीक है,
जो सीरीज में आप क्या करते थे, ये साइन भी आपको याद होगा, आपने पढ़ा था समेशन निकालने का, समेशन ऑफ ए के इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक, मतलब क्या है, के की वैल्यू 1 2 3 4 कहाँ तक है, एन तक है, ठीक है। तो ये है आपका सीक्वेंस और सीरीज किसे कहते हैं, ये आपने जाना। इसके बारे में ऐसा कुछ आपको कुछ लिखने नहीं आएगा या कुछ आपको समझ, बस जस्ट समझना ये चैप्टर का जो नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, आपको लगेगा सीक्वेंस एंड सीरीज होता क्या है। मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं, कि बस पढ़ते हैं कि हाँ सीक्वेंस सीरीज में सर एपी होता है जीपी होता है, लेकिन सीक्वेंस और सीरीज क्या होता है ये हमें जानना है। तो इसीलिए हमने बस जाना कि सीक्वेंस एंड सीरीज होता क्या है। ये डील करता है लिस्ट ऑफ नंबर्स पे डील करता है विथ जिसका कोई पैटर्न होता है, ठीक है। अब आते हैं असल जो हम लोग पढ़ने जाएंगे, ठीक है ना, कि जीपी होता क्या है, ठीक है ना। हमने जीपी के बारे में समझना है हमें। अब जीपी को समझने के लिए हम लोग फिर से थोड़ा सा एपी के बारे में रिकैप कर रहे हैं, ठीक है ना। जीपी क्या होती है, पहले जीपी बताते हैं। जीपी क्या होती है, एक सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस इज कॉल्ड ए जीपी इफ रेशियो ऑफ द टर्म एंड इज प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। रेशियो ऑफ द टर्म एंड इज प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट होने से इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। आपको मैं समझा के बताता हूँ। समझिए कोई एक नंबर है, उसको जीपी कब बोलेंगे आप, समझिए 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, ठीक है। यहाँ पे ये पहला नंबर है, ये आप तो जानते हैं, इसको सेकेंड टर्म कहते हैं, इसको थर्ड टर्म कहते हैं, इसको फोर्थ टर्म कहते हैं। ये बात आपको पता है एपी में। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना एपी को रिलेट करता हूँ, तब तक थोड़ा सा और अच्छा लगेगा आपको। एपी में 2 4 6 8 10, ठीक है। पहला A1 A2 सेम वही कहानी, A1 A2 डेफिनेशन से कुछ समझ ऐसे नहीं आएगा, A4, ठीक। अब यहाँ पे AP में सबसे पहले हम लोग जाने थे D किसे कहते हैं। D बोल के एक चीज़ होती थी जिसे हम लोग क्या कहते थे, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जो होता था वो आपका होता था A2 माइनस A1, ठीक है। A2 माइनस A1 होता था। और कॉमन डिफरेंस क्या होता था, A2 माइनस A1 होता था। और भी चीज़ होती थी, क्या होती थी, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। ये बात तो पता है आपको, कॉमन डिफरेंस सेम होता था आपका। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बोल के कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे है कॉमन रेशियो। यहाँ पे एक नई चीज़ है जो आप पढ़ोगे, वो पढ़ोगे कॉमन रेशियो। जैसे आप यहाँ पे आप कॉमन डिफरेंस में क्या करते थे, A2 माइनस A1, वैसे ही यहाँ पे आप कॉमन रेशियो में करोगे A2 बाई A1, A3 बाई A2, A4 बाई A3। आप क्या करते थे, एक नंबर उसके प्रीसीडिंग नंबर से क्या करते थे, माइनस, ये नंबर उसके प्रीसीडिंग नंबर से माइनस है। वैसे ही यहाँ पे आप क्या करोगे, सेम वैसे ही कॉमन रेशियो में क्या करोगे, नंबर उसके डिवाइड बाई प्रीसीडिंग नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाई उसका प्रीसीडिंग नंबर, नंबर डिवाइड बाई टर्म उसके पहले वाला प्रीसीडिंग टर्म। ये क्या है, सीक्वेंस है आपका। ये सेम आपका क्या है, डिफिनाइट पैटर्न है, जिसमें आप क्या देख रहे हो कि हर नंबर के का क्या है, दो नंबर के बीच में कॉमन रेशियो क्या है आपका, सेम है। तो यहाँ पे भी दो नंबर के बीच में आपका कॉमन डिफरेंस सेम था। तो ये है दोनों के बीच में एक पहला रिलेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर से थोड़ा सा एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं जस्ट पढ़ने के लिए। अब डेफिनेशन को फिर से पढ़िए कि सीक्वेंस को जीपी कब बोलेंगे, जब रेशियो ऑफ द टर्म एंड इज प्रीसीडिंग टर्म इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, राइट। इसको कॉमन रेशियो बोलते हैं ये। अब ये कॉमन रेशियो को एक छोटे से, जैसे आपको इसको डी से आप डिनोट करते थे, वैसे इसको यहाँ पे आप आर से डिनोट करते हैं। वैसे आप इसको डी से डिनोट करते थे, वैसे इसको यहाँ पे आप आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में आपने क्या समझा, टी एन प्लस वन बाई टी, मतलब टी मतलब क्या होगा, यहाँ पे टी भी लिख सकते हो या तो आप और एक चीज़ लिख सकते हो,
टी की जगह पे आप लिख सकते हो ए। अब समझ में आ गया होगा आपको। ए यहाँ पे मतलब क्या हो गया, ए को अगर 1 पकड़ते हैं तो ये क्या आएगा, A2/A1 कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट मतलब आर, फिर क्या होगा A3/A2 जो मैंने बताया आपको नीचे। क्लियर? इसे कहते हैं जीपी। जीपी एक ऐसा सीक्वेंस है जिसका कॉमन रेशियो इक्वल होता है। जीपी एक ऐसा सीक्वेंस है जिसका कॉमन रेशियो इक्वल होता है। एक ही लाइन आपको पहले भी पढ़ना था एपी में कि एपी क्या होता था, एक ऐसा सीक्वेंस होता था जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता था। जीपी एक ऐसा सीक्वेंस है जिसका कॉमन रेशियो इक्वल है। बस यही समझना है आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते वक्त हमने एपी में एक चीज पढ़ी थी, nth टर्म, जो आपका फॉर्मूला था AR(n-1D)। चलिए हम लोग एपी भी रिवाइज हो जा रहा है, ठीक है। तो AR A+n-1D था, ठीक। वैसे ही यहां पे भी एक nth टर्म पढ़ोगे, AR(n-1), इसका ये फॉर्मूला है। जैसे ये इसका फॉर्मूला था A+n-1D, वैसे इसका फॉर्मूला क्या है, AR(n-1), ये है फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला जब निकाले थे, ऑथर डीप में जाते हैं, इसका जब फॉर्मूला आप निकाले थे, आप खुद से फॉर्मूला बनाते थे, आपको याद होगा। कैसे बनाते थे आप जब A2 लिखते थे तो आप लिखते थे सर A+D। फिर जब A3 लिखते थे तो आप लिखते थे सर A+2D। जब A4 लिखते थे तो सर आप लिखते थे A+3D। तो आपने खुद ही ये फॉर्मूला को बनाया था कि सर इसी से ना ये फॉर्मूला आया। सर कैसे आया? आप बोलते थे सर यहाँ पे जो नंबर होता है, जैसे यहाँ पे n नंबर है, तो हमेशा ना यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक नंबर n से कम हो रहा है, इसलिए आपने क्या किया, ये फॉर्मूला को आपने खुद इन्वेंट किया था, राइट। वैसे ही यहाँ पे भी फॉर्मूला याद करने के लिए आपके पास एक सिंपल तरीका है। क्या तरीका है? जैसे आप, चलिए हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, चलिए यहाँ पे पहला टर्म क्या है आपका, A2 पकड़ते हैं। चलिए A2 को मैं लिख सकता हूं AR, नहीं समझ में आएगा आपको अभी। चलिए मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं। चलिए पहले एक बात करते हैं कि ये यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, 4/2 कितना है, 8/4 कितना है, 2 है। अब समझिए मैं A2 की बात करता हूँ, मुझे A दिया हुआ है, A कितना है 2, तो हमारी यहाँ पे कितनी है 2, कितनी आई, मैच कर रहा है। A3 कितना है, A मतलब फॉर्मूला क्या होगा, AR²। A3 का फॉर्मूला क्या था, A+2D। यहाँ पे क्या है, AR² फॉर्मूला है, R का स्क्वायर 2, यहाँ पे 2 का क्या होगा स्क्वायर, 4 × 2 कितना 8। देखो A3 से मैच कर रहा है। वैसे ही A4 क्या होगा, AR³ 2, 2 का क्यूब कितना होगा 16। अब यहाँ पे आप क्या देखें कि ये फॉर्मूला आपने क्या बनाया कि जब A4 था तो यहाँ पे क्या होगा AR(n-1), क्या था आपका कि जो रहेगा नंबर उसका एक कम रहेगा, तो आपका ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ तक समझ में आया? तो आपको क्या समझ में आया कि जैसे आपका AN का फॉर्मूला था, वैसे यहाँ पे भी एक AN का फॉर्मूला है। सीक्वेंस किसे कहते हैं, जीपी का सीक्वेंस क्या है, जैसे कॉमन, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस था, यहाँ पे एक कॉमन रेशियो है। क्लियर? एक और चीज आप पढ़ोगे, पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर हम एक और चीज पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा जीपी में, जीपी के बारे में बात करते हैं। एपी के बारे में बात हो गई, एपी का और जीपी का क्या रिलेशन है, बात हो गई, ठीक है ना। बस इतनी ही बातें थी एपी और जीपी के बारे में, मतलब एपी से रिलेशन के बारे में। अब यहाँ पे nth टर्म ऑफ जीपी क्या है आपकी, AR(n-1), जैसे आपकी एपी में भी थी वैसे यहाँ पे भी है जी। जैसे आपने एपी में SN का फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ
n टर्म्स, वैसे यहाँ पे भी सम ऑफ n टर्म्स है जीपी का, क्या है Sn इक्वल्स टू ए आर एन माइनस वन आर माइनस वन, ठीक है, जब r की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है, और Sn एन ए होगा कब होगा, जब r इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। देखो ये मैं थोड़ा बता देता हूँ ये कैसे होगा, बता देता हूँ। चलिए यहाँ पे आप जीपी में आपने क्या पढ़ा कि पहला नंबर ए आर होता है, जैसे आपने वहाँ पे पढ़ते थे ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d, वैसे यहाँ पे भी क्या होगा ए, दूसरा नंबर होगा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4 करते 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 ए आर एन, ठीक है, नंबर ऑफ ए। यहाँ पे इमेजिन कीजिए आपका जो आर है वो 1 है, आर क्या है 1 है, तो क्या होगा when r इक्वल्स टू 1, तो क्या होगा आपका a यहाँ पे 1 हो जाएगा, a यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 करते करते a, ठीक है। अब देखा जाए तो कितना a है यहाँ पे, n नंबर ऑफ a है, कितना a है, n नंबर ऑफ a है आपका, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे n नंबर ऑफ a है और a ही रहेगा, तो आपका ये सम क्या हो जाएगा, इनका सम करने जाओगे तो इनका अगर प्लस करने जाओगे, सबको अगर आप प्लस करने जाओगे तो आप क्या बोलोगे एन ए, इसलिए बोला जा रहा है कि एस एन की वैल्यू एन ए होगी जब आर इक्वल्स टू 1 है। ये एमसीक्यू में भी आता है एक नंबर का, ठीक है ना, बहुत बार। अब यहाँ पे एक और जो फॉर्मूला आप पढ़ रहे हो कि एस एन की वैल्यू क्या है ए आर एन माइनस वन आर माइनस वन, जब आर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होगी, ठीक है। इसमें ना आप कहीं कहीं बुक में आप देखोगे 2 केस लिखा हुआ है, 2 केस क्या क्या लिखा हुआ है, कहीं आप देखोगे इसी का 2 भी लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है कि when नॉट इक्वल टू 1 है, नॉट इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि r की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है या तो r की वैल्यू 1 से कम हो सकती है, 2 केस हो सकता है। तो r की वैल्यू जब 1 से ज़्यादा है, जब 1 से ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, तब ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ये सेम ऐसा ही रहेगा, और आप क्या बोलोगे एस एन इज इक्वल्स टू ए आर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। लेकिन जब 1 से कम होगी तो एस एन इज इक्वल्स टू ए आर एन माइनस वन बाई 1 माइनस आर, ठीक है, सॉरी एक मिनट, वन माइनस आर एन बाई 1 माइनस आर, ठीक। कहीं के बुक में आपका ये फॉर्मूला यूज हुआ है, और कहीं कहीं क्या किया गया है कि इसी को ही आप, इसी को भी चाहो तो आप दोनों में यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या है कि अगर आपको ये पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप इसी फॉर्मूला से आगे बढ़ सकते हो। क्या होगा, अगर समझिए आर की वैल्यू कम है 0.5 है तो क्या होगा, माइनस में आएगा, माइनस को लेकर आगे बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको। हम लोग अगर माइनस को लेकर आगे बढ़ेगा तो ऊपर को हम लोग साइन को चेंज कर देगा बाद में, मतलब बाद में उल्टा हो जाएगा, अल्टीमेटली यही आ जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो आपने 2 फॉर्मूला पढ़ा कि ए एन का फॉर्मूला क्या है, ये है, और एस एन का फॉर्मूला क्या है, ये है, ठीक है। ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है सम्स करते वक्त। जैसे आप एपी में क्या होता था, अब चलिए एपी में क्या होता था, इस तीनों चीज़ों में यहाँ पे आप क्या देखते हैं, यहाँ पे 3 अननोन चीज़ है, क्या अननोन चीज़ है 3 ठो, ए एन है, एक ठो ए है और एक आर है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे कौन है, ए एन है, ए है, आर है और एन है, 4 है, 4 चीज़ है। वैसे यहाँ पे भी जो फॉर्मूला होता था वो वही सेम, ए एन का क्या होता था, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d, 4 चीज़ें होती थी। तो याद होगा स्टार्टिंग के सम्स में क्या करते थे आप लोग, क्या करते थे, कोई चारों में से 3 चीज़ दी रहती थी, अब बोलते थे 4th चीज़ निकालिए। अब 3 में क्या, कोई भी 3 हो सकता है, चाहे ए एन हो, चाहे ए हो, चाहे डी हो, 3 चीज़ दे दिया मैंने आपको, ए एन दे दिया, ए दे दिया, आर दे दिया, बोला एन निकालने के लिए।
या तो लास्ट के तीनों दे दिया, बोला ए एन निकालने के लिए, या तो मैंने ये 3 दे दिया, 1 2 3 आर निकालने के लिए, राइट। ऐसे करके मल्टीपल सम्स आएंगे जिसमें आपको 3 चीज़ दी रहेगी और चौथी चीज़ निकालनी है ए एन में। वैसे ही एस एन में भी सेम चीज़ आएगा। आपको क्या होगा, सम्स में क्या होगा कि आपको 3 चीज़ दे दी है, चौथी चीज़ निकालनी है, बस। यही आपका ए एन और जी ए एन जैसे आप एपी में करते थे वैसे यहाँ पे भी जीपी में भी सेम वैसे ही करना है, बट ओनली फॉर्मूला चेंज है। क्लियर। और तो मैं एक सम देता हूँ आपको, ये फाइंड द 20th टर्म ऑफ द जीपी। सुना सुना लग रहा है। फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी, जब ये सीक्वेंस दिया रहता था, राइट। 20th टर्म ऑफ द एपी निकालने के लिए बोला है, जीपी सॉरी जीपी। तो आप ये कौन है, एन है, तो इसकी एन की वैल्यू कितनी होगी 20। ए कौन है, पहला नंबर पता है आपको, जानते हो ये बात को आप। तो ए कौन है 5/2। निकालने के लिए क्या बोला है, ए 20, राइट, जानते हो। और क्या निकालना है हमें, 2 3 चीज एक और निकालनी है। क्या निकालनी है, आर। क्या निकालनी है यहाँ पे, आर निकालनी है। तो आर क्या होती है, A2/A1 होती है, पढ़ा हम लोग। तो A2 कितना है यहाँ पे 5/4, A1 कितना है, तो क्या होगा 5/4 इंटू कितना आएगा, ठीक है। आर की वैल्यू आ गई, ए आ गई, एन आ गया। तो अब क्या निकालना है आपको, A20 निकालना है। A20 कैसे निकालोगे, A20 क्या था, फॉर्मूला क्या था, ARn-1 मतलब 19। डायरेक्ट लिख दूं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी है, आर कितना है, समझ में आया। अब बोलोगे सर इसको क्या करेंगे, इंटू करेंगे, नहीं इतना करने का दरकार नहीं है। आप क्या लिखोगे 5 1/2 को इसके साथ इंटू कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1/20 सॉरी 1/2 पावर में क्या आ जाएगा 20। बस यही आपका आंसर है। इसको आप कुछ तोड़ना नहीं है, इतना बढ़ेगा। यहाँ से 4-5 होता तो तोड़ते, इतना नहीं करना, ठीक है ना। क्लियर। A20 की वैल्यू क्या आ गई 5 × 1/2 20। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, फाइंड द nth टर्म। nth टर्म के क्या करते थे, याद होगा, खाली n चुपचाप लिख देते थे, याद होगा। हम लोग क्या करते थे ARn-1 जैसा लिख देते थे। यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी 5/2, r कितना है, r कितना है n-1। अब ये 1/2 फिर इंटू होगा इसके साथ, तो क्या हटेगा, क्या होगा 1/2। चलो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे 1 है, ये 1/2, यहाँ पे क्या है n-1। बेसिस आर सेम, पावर क्या होगा ऐड, तो ये क्या होगा 1 + n-1। तो क्या होगा -1 1 कट जाएगा, क्या बचेगा n बचेगा। तो हम लोग क्या लिखेगा 5 1/2 पावर में n। ये आंसर है आपका। क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन, इजी है, खुद करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन में क्या करना है, आपको फाइंड करना है 10th टर्म ऑफ द जीपी। 10th टर्म ऑफ द जीपी मतलब क्या निकालना है आपको A10 निकालना है, ठीक है। A10 की वैल्यू क्या है ये आपको जानना है, ठीक है। फिर सेकंड क्या है 12th टर्म ऑफ द जीपी निकालनी है, मतलब आपको A12 निकालना है, ठीक है। A10 का मतलब क्या है, A फॉर्मूला सेम, ARn-1 मतलब 9। यहाँ पे क्या होगा ARn-1 मतलब 11, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, A की वैल्यू क्या है आपकी, A की वैल्यू क्या है -3/4 पुट कर दोगे, R की वैल्यू आप पुट कर दोगे, बाकी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आप खुद करिए, मैं आंसर लिख दूंगा आपको। और सेकंड क्वेश्चन क्या है,
विच टर्म ऑफ द जीपी, विच टर्म ऑफ द जीपी आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना। बट टर्म टर्म ऑफ द जीपी निकालना है मतलब आपको एन निकालना है, एन निकालना है। तो जैसे आप कौन सा टर्म है, मतलब आपको एन की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए आर एन माइनस वन। चलिए फर्स्ट केस के लिए सिर्फ बता देता हूँ, पहले वाले केस में आपका ए एन की वैल्यू कितनी है 128, ए कौन है 2, और आपका आर कौन है 2√2/2, तो √2 हो जाएगा। बस ये तीन चीज़ मिल गई, 1 2 3, चौथी चीज़ निकालनी है, निकालिए चौथी चीज़। कैसे निकालोगे, चलिए ये बताते हैं। 128 आपने लिखा, ए की वैल्यू 2 है, आर है आपका √2 n माइनस वन, 2 यहाँ डिवाइड होगा तो ये आपका हो जाएगा 64, और √2 n माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पे n माइनस वन में आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप एक चीज़ पढ़े थे कि आपको क्या करना है, बेस सेम करना है। व्हेन बेसिस आर सेम पावर क्या होगी, इक्वल हो जाएगा। बेस सेम करने के लिए थोड़ा सा मैं चलो रफ में बता देता हूँ। यहाँ पे 64 का पहले आप एलसीएम करोगे तो क्या आएगा 2, फिर 32, फिर 2, फिर 2, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से 2 से, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब ये क्या होगा 2 के पावर में 6 लिख सकते हैं इसको आप। ये क्या आएगा √2 n माइनस वन। अभी भी दिक्कत है, दिक्कत ये है कि यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 2 है, तो अभी आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक नहीं कर सकते तब तक दोनों का बेस सेम करना है, दोनों का बेस सेम करना है। दोनों का बेस सेम करने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए 2 को आप लिख सकते हो √2 का स्क्वायर, 4 को आप लिख सकते हो √2 पावर 4। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? 4 को आप लिख सकते हो √2 का 4, ये बात पता है। 4 मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर, सिंपल याद रखिए। अगर आपको ऐसे याद नहीं आता है तो 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब क्या होता है, चलिए 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, ये तो पढ़ा है बचपन में। 4 का मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर, और 2 का मतलब क्या होता है √2 का स्क्वायर, ये बात आपने पढ़ा है अभी। और स्क्वायर के पावर में पूरा स्क्वायर, 2 कितना होगा 4, तो √2 पावर में क्या हो जाएगा 4। ऐसे याद रखना, ऐसे याद रखिए जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 की जगह पे आप क्या लिखोगे √2 का स्क्वायर। देखिए इसे समझाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसे तो आप इतना कुछ नहीं लिखना आपको, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, अब ये क्या हो जाएगा, चलिए एक मिनट बाबू, 6, ठीक है, ये मिटा देता हूँ ये सब, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, √2 6 इंटू 2 12, √2 n माइनस वन, तो क्या आएगा बेसिस आर सेम, तो पावर क्या होगा इक्वल हो जाएगा, -1 यहाँ जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई, n कितना आ गया 13। क्लियर। सेम इसी तरीके से आपको नंबर 2 सेम वैसे ही है, सेम कॉन्सेप्ट में ही है, बस यहाँ पे शायद यहाँ पे √3 का लॉजिक से आपको काम करना है, ठीक है। तो सेकेंड वाला आप खुद कीजिए, बाकी ये दोनों तो ईजी है, इन दोनों का आंसर मैं लिख देता हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए, 2 का बी, इसका आंसर लिख दिए, मिला लीजिए एक बार आंसर आप लोग अपना। और 2 का ए तो मैंने कर दिया आपको, 2 का बी का आंसर आपका आया है, n की वैल्यू आई है आपकी 12, ठीक है। ये आप लोग खुद कीजिएगा, खुद मिला लीजिएगा, ठीक है। n की वैल्यू 12 आएगी, ठीक। अब नेक्स्ट जो सम है वो है फाइंड द फोर्थ टर्म, सबको देख लीजिए एक बार फिर करिएगा। फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी, दिस आपको A1 A2 A3 दिया हुआ है, आपको एंड से निकालना है। ये
ये वाला सम आपका एपी में भी आता था और एपी में भी बहुत इंपॉर्टेंट था ये सम, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे फोर्थ टर्म निकालने के लिए बोला है फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, एपी नहीं जीपी, ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी। तो यहाँ पे जब एंड से बात की जाती है, जब एंड से बात की जाती है तो हम लोग पीछे से देखते हैं, हम लोग लास्ट टर्म से हम लोग शुरुआत करते हैं। अपनी जो जर्नी है वो हम लोग, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं हर एक समय हमने क्या किया, स्टार्टिंग से अपनी जर्नी शुरू किए। तो जर्नी क्या हुई, पहली जर्नी थी ए, फिर क्या थी A2 A3, वैसे आपकी जर्नी कहाँ से शुरू होगी, पीछे से शुरू होगी, ठीक है। तो जर्नी जैसे ही पीछे से जर्नी शुरू होगी तो हमारा ए कौन है, सबसे पहले मेरा सबसे पहले मैं किससे मिलूंगा, ए से मिलता हूँ। तो सबसे पहले मेरा लास्ट वाला क्या बन जाएगा, लास्ट वाला नंबर जो है वो मेरा ए बन जाएगा। तो ये है मेरा ए, ठीक है। अब यहाँ पे आर क्या होगी आपकी, आर क्या होगी, एक आर हमेशा क्या होती है, देखिए आर होती है A2/A1, आप पढ़े हो आर क्या होती है आपकी A2/A1। बट यहाँ पे इस केस के लिए उल्टा होगा। देखिए आर का मतलब क्या है, A2/A1 मतलब क्या है, अगर सिंपल समझे, बाद का नंबर बाई प्रीसीडिंग नंबर, बाद का नंबर बाई प्रीसीडिंग नंबर। अगर आप पीछे से देखते हो, ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, यहाँ से जर्नी ऐसे जा रही है, तो मेरा पहले मुझे नंबर कौन आ रहा है, A2, अब बाद में कौन आ रहा है, A1। तो मैं क्या जानता हूँ कि अगर मैं पकड़ूँ तो क्या होगा, जैसे आप वहाँ पे A2/A1 पकड़ते हो, यहाँ पे आप क्या पकड़ोगे, A1/A2, क्या पकड़ोगे, A1/A2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका R हो जाएगा A1/A2 बिकॉज यू आर कंसिडरिंग फ्रॉम एंड, आप एंड से देख रहे हो, ठीक है। तो A1/A2, A1 कितना है आपका 2/27, A2 कितना है आपका 2/9, ठीक है। 2/27 इंटू 9/2, 2 कट गया, ये 3, तो कितना आएगा आपका 1/3, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/3 आ गई। अब आर की वैल्यू 1/3 आ गई, अब आपको क्या करना है, आपको an निकालना है। an का मतलब A4 निकालना है। A4 का मतलब A मतलब 2/27, सॉरी A मतलब 162 हो जाएगा। R कितना है आपका 1/3, आपका n-1 मतलब 3, ठीक है। तो 162 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, कैलकुलेशन कीजिए कितना आएगा, सब काटाकुटी करके आपका, चलिए मैं कर देता हूँ, ये आएगा आपका 10, ये 54, ठीक है। फिर कटेगा 18, फिर कटेगा 6, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 6, ठीक है। सेम फ्रॉम द एंड, हाँ, तो आपका क्या करना है, आपको वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे ये फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, तो ये आपका सीक्वेंस, इस सेकेंड से आप खुद कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, करिए। देखिए इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। हम लोग क्या करेंगे, द फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी इज 27, मतलब आप क्या लिखोगे, A4 आपका क्या है, A4 का मतलब होता है AR के पावर में 3, ये आपका 27 है, ठीक है। 7 टर्म इज 7 to 9, 7 टर्म मतलब A7 जो है आपका AR6, ये आपका है 7 to 9, ठीक है। ये है 1, ये है नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको R कुछ भी एक चीज़ निकालनी है, आपको फाइंड करना है, फाइंड जीपी, आपको R भी निकालना है। फाइंड जीपी के लिए देखिए, फाइंड जीपी के लिए आपको A भी चाहिए और R भी चाहिए। जैसे आपको पहले याद होगा, आपको A चाहिए होता था और D चाहिए होता था, तो आप A भी निकाल लेते थे, जितना भी सीक्वेंस है। यहाँ पे आपको A चाहिए और R चाहिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इक्वेशन 2 और 1 को आप क्या करोगे, वहाँ पे याद होगा माइनस करते थे, आपको कुछ अगर याद होगा आपको थोड़ा बहुत,
आपको डी निकालना होता था, 2 टर्म दिया जाता था, तो दोनों को a+2d दिया हुआ है और a+d दिया हुआ है, दोनों को माइनस करने से क्या आता था, a कट जाता था, डी आता था, याद होगा आपको। वैसे यहाँ पे क्या करोगे, दोनों को आपको डिवाइड करना है, डिवाइडिंग 2/1, तो क्या आएगा आपका, a7 के साथ आप a4 डिवाइड करोगे, r6/ar3, ये क्या आएगा आपका r3, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं और चीज़ यहाँ पे a7 की वैल्यू कितनी है, 729 और यहाँ पे इसकी 27, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, चलिए इसको मैं थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ हटा देता हूँ, ठीक है। ये दोनों आपस में काटाकुटी होगा, कट के कितना आएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका इसमें बचा r6/r3, बेसिस आर सेम, पावर आपका माइनस होता है, ये आप पढ़े हो, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा r3, ये क्या आपका 27, 3 के पावर में क्यूब, पावर सेम, तो आपकी r कितनी हो गई, 3 हो गई, r कितनी हो गई, 3, क्लियर। तो आपकी r3 हो गई। अब r3 हो गई, अब आपको क्या निकालनी है, आपको a निकालना है। तो आप क्या, आप वो तो ठीक है, वो आप पुट करोगे, किस में करोगे, 1 में कर सकते हो, पुट कर सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, पुटिंग r = 3 इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा आपका 27 = a क्या है आपका a, r कितना है 3, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 27/27 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आपकी 1 आ गई। आपको बोला है कि जीपी निकालने के लिए, जीपी क्या होता है, ar स्क्वायर करते करते जो भी, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है 1, ये क्या होगा 1 × 3, 1 × 3 का स्क्वायर मतलब 9, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, जीपी क्या होगा 139 करते 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 जो भी, ये आपका जीपी, फाइंड द जीपी निकालने के लिए बोला है। इस टाइप के मैंने बहुत और भी सम्स मैं आपको दूंगा, तो आप लोग अपने सारे सम्स को करिएगा, तब जाके समझ में आ जाएगा, ए एन का मोटा मोटी समझ में आ जाएगा। सेकेंड टॉपिक जो है, फिर हम लोग करेंगे एस एन, फिर हम लोग करेंगे प्रूफ, ठीक है। और हम लोग का एक और टॉपिक है इसमें, ये अर्थमेटिक मीन भी करना है और रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो अप्रॉक्स 1 2 3 तो आपकी सेशंस लगनी है। और हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो सम्स हम लोग करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ये हमारे क्लास 12 का। क्या है इस सम में, द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इज सेकेंड टर्म। द फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी, फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी का मतलब क्या है, हम लोग क्या जानते हैं, फोर्थ टर्म क्या है हमारा a4। तो फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी इज स्क्वायर ऑफ इज सेकेंड टर्म, वो जो है वो सेकेंड टर्म के स्क्वायर से इक्वल है। फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी इज स्क्वायर ऑफ इज सेकेंड टर्म, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, द फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी इज स्क्वायर ऑफ इज सेकेंड टर्म, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, तो यहाँ पे और फर्स्ट टर्म क्या बोला है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू है -3, ठीक है। और आपको निकालना है a8, ये निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे a4 का मतलब क्या है, ar3, a स्क्वायर का मतलब क्या है ar का स्क्वायर, ठीक है। तो ar3 a स्क्वायर r का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एक a, और यहाँ पे अगर ये आप पावर काटोगे तो यहाँ पे देखिए
R3, सॉरी मैं एक गलती कर दिया, सॉरी बोल रहा हूँ कुछ और हूँ, देखिए AR3, ठीक है। अब यहाँ पे ये टिक इसके डिवाइड होगा, आप लिख सकते हो, और A² बाई A भी आप लिख सकते हो। बेसेस आर सेम, तो पावर क्या होगा माइनस, तो आप क्या करोगे, पावर को माइनस कर दोगे, 3 माइनस 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा A2 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R बचेगा, यहाँ पे A बचेगा। तो आपने क्या देखा, R की वैल्यू A से इक्वल है, R इज इक्वल्स टू A आपका आ रहा है। तो आपने यहाँ पे आपकी A की वैल्यू कितनी थी -3, दैट मीन्स R भी क्या होगा, R भी आपका -3 होगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको 8 टर्म निकालना है। 8 टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, A8 निकालना है, मतलब AR7, A की वैल्यू है -3 और R कितना है, ये भी -3 है, पावर में कितना आया 7। अब यहाँ पे पावर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1, वापस से बेसिस आर सेम, तो पावर क्या होगा, प्लस होगा, तो पावर प्लस कर देंगे आप, तो -3, 1 + 7 8, तो ये आपका A8 की वैल्यू, A8 क्या होगा आपका, A8 की वैल्यू क्या होगी, ये आपकी A8 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे आप जीपी में, ये एक बहुत अच्छा सम है, ये आपने किया। नेक्स्ट और एक दो सम और करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द 4th, 8th and 11th term of a GP are PQS. Show that Q square is equals to PS. Q square equals to PS. देखिए इस जीपी वाले इस सम को देखिए, तो जीपी वाले में क्या है, इसमें सम में क्या देख रहे हैं आप कि 5th, 8th and 11th term of a GP are PQS. Show that Q square equals to PS. 5th टर्म बोला है, 5th टर्म का मतलब क्या होता है, आप क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, 5th टर्म का मतलब होता है A5, A5 की वैल्यू क्या होती है, AR पावर है 4, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको P दी गई है, ठीक है। सेकंड क्या है आपका A8, वो क्या है AR7, जिसकी वैल्यू आपको Q बताई है, ठीक है। फिर है A11, AR10, जिसकी वैल्यू आपको S बताई गई है, ठीक है। यहाँ बोल दिया है कि 5th टर्म जो है वो P है, और 11th टर्म जो है वो 8 टर्म जो है Q है, और 11th टर्म जो है वो S है, ठीक है। शो दैट Q स्क्वायर इक्वल्स टू PS, Q स्क्वायर इक्वल्स टू PS आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो Q का स्क्वायर इक्वल्स टू PS आपको प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए Q की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए AR7, तो आप क्या करोगे, Q के जगह पे AR7, बहुत इजी सम है, देखने से थोड़ा टफ लगता है बच्चों को बट इजी है। AR7 ये स्क्वायर, P की जगह पे क्या पुट करेंगे आप, AR4, ठीक है, और S के जगह पे AR10, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर, A स्क्वायर, R 7 के पावर में स्क्वायर, 7 × 2 14, A पावर है 1 1 है, तो प्लस हो जाएगा पावर A स्क्वायर, R क्या होगा R14, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों वैल्यू सेम आ गई है आपकी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वैल्यू प्रूव, तो आप क्या बोलोगे, प्रूव्ड, मतलब प्रूफ क्या हो गया कि हाँ Q स्क्वायर इक्वल्स टू PS होगा, ठीक है। बहुत इजी सम है, ये कर लीजिए। तो यही आज का एंड सम है, और देखते हैं अगर एक दो होता है तो ठीक है, तो फिर हम लोग इसको सेकेंड लेक्चर में कन्वर्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा अपने आप से कीजिएगा, थोड़ा पॉज कर लीजिए, करके अपने आप से ट्राई कीजिए, फिर जो मैं सोल्यूशन करूँगा वो आप देखिएगा। क्या है इसका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग ए जीपी इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर दैन द फर्स्ट टर्म बाई 9। थर्ड टर्म का मतलब क्या है, थर्ड टर्म का मतलब है A3। आप देखिए सबसे पहली बात है कि आपने क्लास 10 में एज वाला सम किया था, सेम ये भी एज वाले सम के जैसे ही है,
यहाँ पे थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाई 9। यहाँ पे थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म के ऊपर एक कंपैरिजन बोला गया है, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, थर्ड टर्म, फिर इक्वल टू आप क्या देंगे, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब ये, इनमें से क्या बोला गया है कि थर्ड टर्म जो है वो ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म 9 है, तो थर्ड टर्म बड़ा है किससे, थर्ड टर्म किससे बड़ा है, ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाई 9, थर्ड टर्म बड़ा है। तो आप क्या जानते हैं कि जो बड़ा होगा उससे +9 ना होके दूसरे से +9 होता है, ये बात आपको पता है, ये आपने क्लास 10 में लीनियर इक्वेशंस में किया है। तो यहाँ पे थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है, AR², ये A + 9, ये क्या होगा, AR² - A = 9, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या क्या करना है आपको, A कॉमन लिखना है, R² - 1 = 9, ये आपका आ जाएगा, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड क्या है, द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन 4/18, द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन 4/18, द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन 4/18, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या होगा, ठीक है, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ। पहले हम लोग सेकेंड टर्म के बारे में लिखते हैं, चलिए सेकेंड टर्म, और किसके बारे में बात की जा रही है, फोर्थ टर्म। इसमें से कौन बड़ा है, द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन 4/18, सेकेंड टर्म बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उससे आप प्लस नहीं करते, दूसरे से करते हैं, ये आप जानते हैं, +18 हो जाएगा। अब यहाँ पे A2 का मतलब क्या था, AR, A4 का मतलब AR³ +18, ये उधर जाएगा, तो AR - AR³ = 18, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, AR कॉमन लेंगे, 1 - R² = 18, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले एक चीज़ करनी है आपको, आप इसको थोड़ा सा आप रोटेट कर देंगे। देखिए यहाँ पे ना R² - 1 है, यहाँ पे 1 - R² है, अगर दोनों सेम हो जाएगा ना तो आपके लिए बहुत इजी होगा। क्या इजी होगा, आपको समझ में आएगा। आपने क्या करोगे, जस्ट साइन को चेंज कर दोगे, क्या करोगे, माइनस कॉमन ले लोगे। जैसे मैं साइन को चेंज कैसे करते हैं, -1 कॉमन ले लूँगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा -A, मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, ध्यान से समझना, माइनस बाहर एक कॉमन ले लिया, तो ये क्या आएगा, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस को मैं ठीक 9 के वहाँ भेज दूंगा, तो क्या आएगा, 1 - R² -9 हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सॉल्व करेंगे। अब जीपी में आप जानते हैं, पहले भी किए हैं, कि दोनों को सॉल्व करने के लिए दोनों को डिवाइड किया जाता है, तो दोनों को मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है। कहाँ लिखें, चलिए दोनों को डिवाइड करूंगा, किसको किसको, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, क्या होगा, AR 1 - R² बाई A 1 - R², ये 18 है, ये -9 है, A कट गया, ये कट गया, ये और ये 2 ऊपर -1 आएगा, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। R कितना आ गया आपका, -2, ठीक है। R की वैल्यू -2 आ गई। अब आप क्या करेंगे, A की वैल्यू निकालेंगे। A की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जस्ट इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 1 या 2 में, आप जानते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 1 में पुट करता हूँ, ठीक है, 1 में पुट करता हूँ, इतना नहीं लिखता हूँ, ठीक है। तो 1 में पुट करने के लिए आप क्या करेंगे, A 1 - -2 का स्क्वायर = -9, ठीक है। A -2 का स्क्वायर 4 होगा,
-9 ए, ये 1 - 4 -3 -9, ए की वैल्यू कितनी आएगी, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, आंसर 3 आएगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। तो ए की वैल्यू आपकी 3 आ गई और आर की वैल्यू आपकी -2 आ गई, ठीक है। तो ए और ए की वैल्यू 3 और आर की वैल्यू -2 आ गई। अब आपको क्या निकालने के लिए बोला है, 4 ठो टर्म निकालने के लिए बोला है। तो 4 टर्म आपके क्या क्या होंगे, लिख दीजिए। 4 टर्म क्या क्या होंगे, पहला क्या होगा, पहला ए होता है, चलिए पहला ए होगा, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब। तो पहला टर्म क्या होगा आपका, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 3, तो पहला होगा 3, फिर क्या होगा 3 आर, आर कितना है -2, ठीक है। फिर होगा 3 -2 का स्क्वायर, फिर होगा 3 -2 का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे होगा 3 × -2 -6, ये क्या होगा 3 इंटू ये -2 का स्क्वायर मतलब 4 -2 का क्यूब मतलब 3 -8, ठीक है। तो ये कितना आएगा 3 -6 12 -24, ठीक है। ये है आपकी 4 नंबर जो आप निकालना चाह रहे थे, ठीक है। समझ में आया। ये सेम प्रॉब्लम सम्स हैं जो हम लोग क्लास 10 में भी जैसे लीनियर इक्वेशंस में भी करते थे, सेम उसी टाइप के ये प्रॉब्लम सम्स हैं, ठीक है। तो इतना आप जीपी में यहाँ तक के लिए आपके इतना ही है। लेक्चर 1 में आपका फर्स्ट लेक्चर जिसमें आप an के सारे फॉर्मूलाज के ऊपर आपने सारे क्वेश्चंस किए, nth टर्म का फॉर्मूला के ऊपर। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आप सम के ऊपर, आप फॉर्मूलाज के ऊपर आप सारे सम्स करेंगे। तो ये आप पूरे अच्छे से कीजिएगा, और भी सम्स मैं आप लोग को दे दूंगा ग्रुप में, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस फॉर्मिंग ए जीपी, प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। देखिए ये एक सीक्वेंस है और ये एक सीक्वेंस है, ये दो अलग अलग सीक्वेंस है, ठीक है। ये आपका पहला सीक्वेंस और ये एक सीक्वेंस है। तो बोला है कि प्रोडक्ट करो किसका, इन दोनों सीक्वेंस का। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, इन दोनों सीक्वेंस का प्रोडक्ट करना है आपको। तो प्रोडक्ट करते वक्त क्या करोगे, इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म को आप प्रोडक्ट करोगे, मतलब ए आपका इस ए के साथ इंटू होगा, ठीक। करके एक सीक्वेंस एक चीज़ मिलेगी आपको, नंबर मिलेगा, मतलब एक सीक्वेंस का पहला टर्म मिलेगा। शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये दोनों ये फॉर्म है जीपी। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट बनेगा, बन के जो पहला नंबर बनेगा A1, दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा AR इंटू AR, छोटा AR इंटू बड़ा AR, इन दोनों का प्रोडक्ट करके क्या बनेगा A2 बनेगा। फिर आपका ये और ये प्रोडक्ट होगा AR स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा ये A3 बनेगा। इस तरीके से आपका प्रोडक्ट करके ये जो नंबर्स जो बनेंगे ये टर्म्स जीपी हैं, ये बोला जा रहा है। तो जीपी चेक करने के लिए, जीपी हैं बोल दिया जा रहा है, फॉर्म है जीपी, मतलब जीपी है। अब आपको क्या निकालना है, कॉमन रेशियो निकालना है। कॉमन रेशियो क्या होते हैं, A2/A1। A2 की वैल्यू क्या है आपकी AR बड़ा R, ये बाई A1 कितना है A छोटा a, कट गया ये कट गया, तो R बड़ा R, ये आपकी क्या है, ये आपकी कॉमन रेशियो आपका निकल गया, ठीक है। यही आपको निकालने के लिए बोला है, ये आपका फाइनल आंसर है। तो इतना तक आपका ख़त्म हो गया पूरा, बस।